तो मुंह से बाबा निकलती जाकिर नाइक जैसे बरुए के लिए समाजवादी पार्टी को आप लोग जैसे गाड़ देंगे और अवैध सम्मान बनाने के बाद उनको रखाल बना के छोड़ देते हैं। तूड़ मोड़ को घसेट के और लपेट के फंसा देंगे। जिहाद का तो आदमी का रोआ भनभना जाता है। और रुपया पाए हो गए हम देशभक्त हैं। सब सिरप में जहर मिलाने वाली कंपनी के लोग हैं। आतंकवाद को खत्म करने की बात होगी तो ये पीडीए के लोग, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग। मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि किसी मुसलमान डॉक्टर के पास मत जाओ। तो भारत की नाजायज औलादे हैं, ये उन्हीं का समर्थन करेंगी। रोज हिंदू लड़कियां मारी जा रही है और जो ये दोगले कहते हैं कि ये गलत है। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लड़कियां शराब पी पी के सड़क पर पड़ी थी, लड़के भी पड़े थे। कोई भी लड़की अगर किसी हिंदू के घर जाती है तो उसको नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे केजीएमयू के धर्मांतरण मामले और लव जिहाद को लेकर के जो चल रहा पूरा मामला है उस पर। इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही है, नई नई परतें खुलकर सामने आ रही है और अब डॉक्टर रमीज का जो कनेक्शन है वो जाकिर नाइक के साथ जुड़ता हुआ भी नजर आया है। इसके साथ ही उसका कनेक्शन दिल्ली की बॉम्ब ब्लास्ट रही मास्टरमाइंड शाहीन और उसके भाई से भी जुड़े हैं। वो लगातार उनके संपर्क में था। पुलिस को जो चैट हाथ लगी है डॉक्टर रमीज की, उस चैट के जरिए जो खुलासे हुए हैं वो काफी ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सर, केजीएमयू मामले में जिस तरह से डॉक्टर रमीज के लेकर के पड़ताल चल रही थी और जो खुलासे हो रहे हैं लगातार, वो अपने आप में काफी बड़े खुलासे, और अब ऐसे चैट सामने आए हैं जिसमें डॉक्टर रमीज का सीधा कनेक्शन जाकिर नाइक, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टरमाइंड शाहीन और उसके भाई से भी जुड़े हैं। एक संगठित पूरा ये चल रहा था धर्मांतरण लव जिहाद का मामला। कैसे देख रहे हैं? देखिए, लव जिहाद का जो है, हम समझते हैं कि तमाम लव जिहाद पर जब तमाम फिलासफरों ने अपने फिलासफी का सार को रखा था, तो सबसे बड़ी बात है कि जिहाद जैसे जो शब्द आ गया जिहाद का, तो आदमी का रोआ भनभना जाता है। उसके अंदर उसके सोच में कंपन आने लगती है। जिहाद लक्ष्य को कहा जाता है। सीधा सीधा बात है कि हम जिस टारगेट पर हैं, जिस लक्ष्य पर हैं, जिस जिहाद के मापदंड पर मेरी निगाहें टिक गई है, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि चाहे वो तीनों में कोई शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, इस्तेमाल का बाद जिहाद में जो जिस तरह का प्रायोजित घटनाक्रम में जो राष्ट्र विरोधी आचरण के लोग, राष्ट्र विरोधी सोच के लोग, राष्ट्र विरोधी प्लानिंग के लोग जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कोई भी आदमी, कोई भी मानव समाज इसको न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। अब मेरा मानना है कि भाई प्लानिंग बनाओ, अपने विकास का प्लानिंग बनाओ, सद्भाव का प्लानिंग बनाओ, मिल्लत का प्लानिंग बनाओ, अपने उद्योग धंधा का प्लानिंग बनाओ, अपने नौकरी रोजगार का प्लानिंग बनाओ, लेकिन जिहाद का प्लानिंग कृपया न बनाते। ये समाज को बच जाने दीजिए। समाज एकदम खतरे में पड़ चुका है। पूरा जो है सरकार का सिस्टम, स्ट्रक्चर जो है, इस समाज के अवांछनीय तत्वों द्वारा बार बार हमला होता रहा है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि एकदम सिस्टम तार तार होकर के एकदम अलग थलग पड़ चुका है। सिस्टम पूरा अलग थलग पड़ गया है। और अपने ही बयान के दौरान उन्होंने कहा कि जिहाद मतलब किसी टारगेट को पा लेना। तो क्या लगता है डॉक्टर रमीज किसी संगठन के साथ जुड़ के, जैसे कि उसके संबंध जाकिर नाइक से साथ जुड़े हैं और शाहीन परवेज से भी उसके जुड़े, उसके संबंध पूरे जो कनेक्शन जुड़कर निकल कर आ रहा है, क्या लग रहा है कि जानबूझकर ये टारगेट करके लड़कियों को इस तरह से बहलाया फुसलाया जा रहा था? और क्या कोई बड़ा प्लान था इसके पीछे? देखिए, ऐसा है, इस तरह से देश में कई जगह पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे आपका हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, हर जगह कोई साइबर कैफे बनाकर, कोई ब्यूटी पार्लर बनाकर, कोई स्टूडियो खोलकर लड़कियों को टारगेट करते हैं।
और अवैध संबंध बनाने के बाद उनको रखैल बना के छोड़ देते हैं और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो समझ नहीं पाती हैं कहाँ से जिंदगी शुरू करनी थी और कहाँ खत्म हो गई। पहला चीज, इस तरीके से ये जो स्टूडियो खोल के तमाम धंधे कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली या यूपी में, पहली बात तो इन पर लगाम लगाना चाहिए कि संस्कार और चाल चरित्र को सही रखें और सही तरीके से लड़कियां भी लड़के भी दोनों सही रहें। शराब, शबाब, कबाब, अभी आप 1 जनवरी को आपने देखा कि पूरी एनसीआर जो थी लड़कियां शराब पी के सड़क पर पड़ी थी, लड़के भी पड़े थे। तो ये हमारा संस्कार है, ये हमारा भविष्य है। इसलिए ऐसा है, सरकार को ये देखना चाहिए कि कौन देशद्रोही में है, कौन किसका चरित्र गड़बड़ा रहा है और कौन चरित्रहीन है। और शराब बेच कर सरकार की मनी बढ़ाने से अच्छा है सरकार को रोजगार देकर, इंडस्ट्री देकर उस तरीके से मनी बढ़ाएं। सरकार से कुछ कहना है, क्या कुछ कहना है? आप अपने लोगों को सुन रहे हैं और जिस तरह से केजीएमयू धर्मांतरण लव जिहाद मामले में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जुड़ रहा है, जाकिर नाइक जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना उसके लिए? ये बीजेपी का सुनियोजित प्रोपेगेंडा है। बीजेपी के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, वो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसकी सारी सरकारी मसले सबके सब हाथ में है। बीजेपी का सरकारी सुनियोजित किसी को कुछ भी तोड़ मोड़ को घसेट के और लपेट के फंसा देगी। इस पे बीजेपी निष्पक्ष जांच नहीं कराती, निष्पक्ष कार्य नहीं करती है। उसके बाद बीजेपी दिल्ली बम ब्लास्ट वाला सही कर रही है, वो तो एक आतंकवादी संगठन था, उसका हम भी विरोध करते हैं, सभी लोग विरोध करते हैं। लेकिन ये जो लव जिहाद मामला है और एक दूसरे तार जोड़ना, ये बीजेपी का सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। कह रहे हैं सरकारी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जानबूझकर तार जोड़े जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये लोगों की यही कारस्तानी रही है। जाकिर नाइक जब कहता है देश के साथ देश का विभाजन करने, देश के टुकड़े करने कहते हैं, तो मुंह से आवाज निकलती जाकिर नाइक जैसे बरुए के लिए। जाकिर नाइक विदेश में जाकर के रुपया तुम पाए होगे, तुमने खाए होगे, तुम रुपया पाए होगे, हम देशभक्त हैं, हम देश में पाकेट तुम खाते हो पैसा तुमको मकर संक्रांति झूठ बोलोगे सत्यानाश जाओ, झूठ बोलोगे सत्यानाश जाओगे। तुमने दिया तुम्हारी औकात, हमको पैसा देने किसके औकात है पैसा? बीजेपी के बेटे हराम के खाने वाले, हराम का खाया है, देश को बेचा है और देश को उस जाकिर नाइक का जो तुम समर्थन करते हो भगा दिए जाओगे। परेशान न हो, जो देश का तुम्हारे जैसे टुकड़े हमने रुपया पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा कहाँ मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा कहाँ मिलता है, पैसा कहाँ मिलता, किसने दिया? तूने देखा? जाकिर नाइक ने जिस तरह से नाम सामने आ रहा है, डॉक्टर रमेश के साथ सरकार को तुमको क्या सरकार का हमारा जवाब दीजिए। जिस तरह से केजीएमयू मामले में जाकिर नाइक का नाम सामने आया है, डॉक्टर परवीन का नाम सामने आया है, शाहीन का नाम सामने आया है, जो कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हुए थे, कैसे देखते इस पूरे मामले को? देखिए ये सब पीडीए के लोग हैं। पीडीए के लोग करते क्या है, ये कप सिरप में जहर मिलाने वाली कंपनी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जब आतंकवाद को खत्म करने की बात की, लव जिहाद को खत्म करने की बात की, तो ये कप सिरप में जहर मिलाने वाले कंपनी के लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद खत्म करने की बात की, गरीबों को योजना देने की बात की, तब तक ये पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग, जो भारत में स्कूल चल रहा है इनका, ये इतने ज्यादा मनबड़ हो गए हैं कि जब हिंदुत्व की बात होगी, लव जिहाद को खत्म करने की बात होगी, आतंकवाद को खत्म करने की बात होगी, तो ये पीडीए के लोग, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग, ये आ जाएंगे एक मुद्दा लेकर के बताएंगे भाजपा तो ऐसे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर हिंदुत्व कायम रहेगा। और ये जो बाबर की औलादे हैं, जो भारत में खाते हैं, पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, इनकी एक नहीं चलने वाली है। और बाबर की औलादे बहुत सही है, बाबर की औलादे सही है, हराम खोर जो हराम खा रहे हैं,
भाई साहब बोल रहे थे महाराज, अभी तो भाई साहब बोल रहे थे जाकिर नाइक के ऊपर आपको क्या तकलीफ हो गई? समाजवादी पार्टी खाली मुसलमानों की ही वोट लेकर के जो है क्या राजनीति कर पाएगी? कितना परसेंट आप बना लेंगे? समाजवादी पार्टी को आप लोग जैसे गाड़ देंगे। एक तरफ आप अखिलेश यादव जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी पक्ष बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप केजीएमयू के मामले पर क्या कुछ कहना है? जिस तरह से डॉक्टर रमीज के तार लगातार जुड़ रहे हैं उन लोगों से जो कि देश के खिलाफ लगातार गतिविधि में शामिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपका प्रश्न है, बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। डॉक्टर रमीज का जो नाम आया है, मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि किसी मुसलमान डॉक्टर के पास मत जाओ। किसी भी मुसलमान बेटी, हिंदू बेटी से मैं कहना चाहता हूँ कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर के पास मत जाए, बिल्कुल संपर्क में न जाए। और नहीं यही हाल होगा, इन लोगों का धर्मांतरण होगा और धर्मांतरण करने के बाद में अटैची में पैक करके इनकी बोटियां मिलेगी। जिस तरह से जाकिर नाइक और डॉक्टर शाहीन और परवेज जुड़े हुए हैं, एक बड़ी प्लानिंग की साजिश आशंका जो है वो जताई जा रही है। ये नहीं कहेंगे जो भारत की नाजायज औलादे हैं ये उन्हीं का समर्थन करेंगी, 70 साल से उसी का समर्थन करते आ रहे हैं। पता नहीं इनके घर में क्या किस टाइप के लोग व्यक्ति हैं जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं करना चाहते और मुसलमान इन्हीं को काटता है। अभी मेरे एक बहन की हत्या आ गई, लोग क्यों रोक बताइए? बहन बेटी बारे में सुरक्षा है बता रहे हैं। मेरठ में क्या हो रहा है? मेरठ में क्या हुआ है जान पाए कुछ? वो प्रेम प्रसंग का मामला था, उस लड़की ने खुद मारा है अपनी माँ को। फंसाने वाला काम बंद कर दीजिए आप लोग। आप भी लोग काटे जाएंगे, आप भी लोग काटे जाएंगे। किसी भी सबड़ को कोई मारने नहीं मारा जाएगा। खाली सबड़ को कोई नहीं बोल पाएगा। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। केजीएमयू के मामले में हमारा सवाल जो चल रहा है, केजीएमयू के मामले में जिस तरह से डॉक्टर रमीज के तार जुड़े हैं, उन केसेस से जो देश को दहलाने के लिए रचे गए थे, जिसका पर्दाफाश हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने किया, उनको पकड़ के निकाला। क्या लगता है क्या फिर से वही सब दोहराने की कोशिश थी जो दिल्ली में हुआ? वही सब दोहराने की कोशिश थी यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर? देखिए मैम, लव जिहाद के रोज खुलासे हो रहे हैं, रोज बातें आ रही, रोज हिंदू लड़कियां मारी जा रही हैं। और जो ये दोगले कहते हैं कि ये गलत है, ये दोगले जो कहते हैं, अरे भाई कितने मुसलमान की लड़कियां हिंदुओं में आई है? कितने मुसलमान की लड़कियां हिंदुओं में? पहले सुनिए, ये जो है, ये लोग जो दोगले लोग हैं, ये छांगुर बाबा के बारे में क्या कहेंगे? कितना बड़ा नेटवर्क था, कितने मामले खुलासे हो गए। हिंदुओं के मतलब धर्म मानना, पूजा करना सब हराम मानते हैं, लेकिन नाम बदल करके जिहाद करने के लिए मंदिर में जाते हैं। भाई आप जाना है, आप किसी मंदिर में जाना है तो आप ओपन रूप से जाओ कि फला हूँ, जाइए। लेकिन आप छोटे छुपे के जाते हैं। अयोध्या में देख लीजिए, आप जो है 20% के लिए 80% को मत नहीं। छांगुर बाबा क्या कर रहे थे? बताओ, छांगुर बाबा क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे? ये देखो, ऐसे लोग हैं जो अखिलेश को हराएंगे, और अगर अखिलेश अब की बार हार गए तो फिर जीत नहीं पाएंगे। ऐसे लोग हैं। इस पूरे मामले में लग रहा है कि झांगुर बाबा जो पूरा षड्यंत्र चला रहे थे, उससे भी बड़ा ये मामला निकल के सामने आ रहा है डॉक्टर रमीज के साथ जुड़ करके। पूरा एक संगठित अपराध जो है वो किया जा रहा था हिंदू लड़कियों के खिलाफ। कैसा कहना है? नहीं, ये तो जो अपराधी अगर है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं है। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आप ये समझ, ये थोड़ी नहीं कि आप आके यहाँ आतंकवादी फैलाएंगे और दहशत फैलाएंगे। ये हमारा हिंदुस्तान शांति और उसका हिंदुस्तान का हमारा जो कल्चर है वो हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, और ये लोग जो है दहशत फैलाना चाह रहे, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल छांगुर बाबा के रिश्तेदार हैं, हिंदुओं भी धने लड़कियों जब जिहाद हो रहा है, आए दिन हो रहा है, ये उसको डिफेंड करने है। आप समाजवादी को करिए, अखिलेश जी को करिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो क्यों नहीं बोले? काहे नहीं बोले? आप इन लोगों ने कलंक कर दिया। कोई भी लड़की अगर किसी हिंदू के घर जाती है तो उसको नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अगर कोई हिंदू की लड़की किसी मुस्लिम के घर जाती है तो उसको पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। आप इनसे ये पूछिए, एक बात बताइए, कौन सी मुस्लिम की लड़की हिंदू के यहाँ आई है? ये तो बताओ, एक को जानते हो?
खाली हिंदुओं के ऊपर रिसर्च चल रहा है, फलाने 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 बता रहे हो। एक लड़की का नाम बताओ। ए भैया बताओ जरा। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे? नहीं बताइए भाई, पीछे से मत बोलिए, जिसको बोलना है आगे आकर के बोलिए, कैमरे में बोलिए। बोलिए क्या बोल रहे बताओ हैं? मुसलमान वाले बताओ। कह रहे कौन ये जो कौन से पूरा मुसलमान मामला है इसमें भैया झांकुर बाबा से ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान में इतनी सताई गई कि भाग के हिंदू चांद चली आई, और जो इमाम हुए बुखारी, उनकी अहमद बुखारी की लड़की जो है पंडित के साथ चली गई, उसको कभी नहीं बताओगे, उसको कभी नहीं बताओगे। पहले बीजेपी नेता मुस्लिम नौजवानों को जवाब न बनाए, पहले मना लेंगे। अरे हिंदू लड़कों को बुला रहे हैं। आप बताइए नौजवानों को जवाब न बनाए। जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, माहौल जो है वो काफी गर्म है। केजीएमयू से शुरू हुआ था ये पूरा मामला, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर रमीज का जो केस है इसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रमीज के जो तार है वो जाकिर नाइक से जुड़े, डॉक्टर रमीज के जो तार है वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टरमाइंड शाहीन और उसके भाई परवेज से जुड़े। वहीं जिस तरह से डॉक्टर रमीज लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले से जुड़ा हुआ था, उसके व्हाट्सएप चैट से जो कुछ खुलासे हुए वो ये साबित करते हैं कि ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये झांगुर बाबा का जो पूरा मामला सामने आया था कुछ दिन पहले यूपी के अंदर, ये उससे भी बड़ा षड्यंत्र था हिंदू लोगों के खिलाफ, हिंदू लड़कियों के खिलाफ। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कुछ कहना है? इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।